बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम हाई कोर्ट में, जिसका मतन था कि एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं हमारे फ़ैसलों में, और एजेंसियाँ हमें ब्लैकमेल करके हम पे दबाव डालकर अपने मनमानी के फ़ैसले करवाती हैं। जिस पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कल शाम 4 बजे एक इजलास तलब करवाया था। फुल कोर्ट इजलास था जिसमें सभी जजेस शामिल थे, और उन्होंने इस ख़त को देखा और उस पर लाहे अमल देने की तैयारी की। इसके बाद आज एक डेवलपमेंट हुई, जो कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज मुलाकात की है शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और आप ये सामने तस्वीर देख सकते हैं कि इतना बड़ा एक ब्लंडर पैदा हो गया है अदालतों में, और अदालत के जो जजेस हैं वो एक मुतालबा कर रहे हैं तहकीकाती कमीशन का। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि काज़ी फ़ैज़ ईसा कैसे दांत खोल के हंस रहे हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ वो कैसे बैठे हुए हैं। हालांकि इतना बड़ा एक ब्लंडर हुआ है कि जिसमें कहा गया है कि जजेस की बीवियों की, जजेस की एक नाजेबा वीडियो खुफिया कैमरों के ज़रिए ली गई हैं, जो कि उनके गेस्ट हाउस से, उनके घरों से, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इसके बाद हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाएगी। उस कमेटी का मकसद होगा केस की जांच पड़ताल करना, जो ये ख़त उन्होंने भेजा है, और एजेंसियों से सवाल पूछना। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा मामला होता है, जब भी किसी चीज़ पर मिट्टी डालनी होती है, तो एक कमीशन बना लिया जाता है। मिसाल आपको मैं एक देता हूँ। एक जो रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी थे, कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था कि इसमें इलेक्शन कमीशन मुलविस है, इसमें काज़ी फ़ैज़ ईसा मुलविस है कि उन्होंने इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए थे उसमें धांधली की है। और जो रावलपिंडी की जितनी भी सीटें थी, 20 के करीब सीटें थी सूबाई और नेशनल असम्बली मिला के, वो सब भी धांधली के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने दूसरे बंदों को जितवाई। कमिश्नर रावलपिंडी ने ये कहा था उस वक्त। लेकिन इसके बाद फिर कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद एक तहकीकाती कमीशन इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दे दिया था, और उसके बाद उसे ज़हनी मरीज़ करार दिया, और एक बयान दिलवाया गया कि मेरे ऊपर एक सियासी पार्टी का दबाव था कि ये बयान दें। कि जब भी कोई ऐसा ब्लंडर होता है, जब भी कोई सच बोलने लगता है, या तो उसे ज़हनी मरीज़ बना दिया जाता है, या फिर उसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट करार दिया जाता है। जैसे कि पंजाब बार कौंसल ने कल एक अपने मतन में लिखा, जो एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है, जब भी कोई फेम हासिल करना चाहता है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है। तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान में अदालतों का निज़ाम कहाँ जा रहा है। हमारे जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हैं, वो भी अब शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, और उन्होंने भी कोई तहकीकात नहीं करनी। मैं आपको सीधी तरह से बता दूं, उन्होंने भी कोई ऐसी तहकीकात नहीं करनी, और ना ही ये जो एक रुकनी कमीशन बना है इसने कोई तहकीकात करनी है। ये सिर्फ इस मामले पर मिट्टी डालने के लिए ये एक रुकनी कमेटी की तश्कील दी जा रही है। हालांकि इसका कोई मकसद नहीं होगा। अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की तरफ। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत ने 8 फरवरी के बाद जितनी खामोशी इख्तियार की है, आज तक पाकिस्तान अगर अगर इमरान खान होता अगर इमरान खान होता, कभी ये इतनी बड़ी खामोशी इख्तियार नहीं करते जो इन्होंने की हुई है सीनियर क़यादत ने पीटीआई की। क्योंकि आप सीनियर क़यादत को देख सकते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो एक ब्लंडर आया था, जो रावलपिंडी कमिश्नर ने कहा था कि धांधली मैंने करवाई है इलेक्शन कमीशन के कहने पर। और दूसरा, अब ये एक ब्लंडर आ गया है, जो जजेस ने एक ख़त लिखा, ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिखा। आप देख सकते हैं कि अगर यही मामला नून लीग के साथ होता, तो नून लीग दर्जनों सहाफ़ियों के साथ, दर्जनों वकीलों के साथ उठकर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। सुप्रीम कोर्ट के हाथे में वो जाकर एक बहुत बड़ा धरना देते अपने वकीलों के साथ। तो इस पार्टी में तो सारे हैं ही वकील। आप देख लें, शेर अफजल मरवत को देख लें, ब्रिस्टर गोर को देख लें, और भी अयूब खां को देख लें। ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम निहाद वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ख़त आने के बाद वो जाकर
کوئی احتجاج کریں، جا کے کوئی جدوجہد کریں۔ اور اب تو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان جو اب تک جیل میں ہے یہ سینئر رہنماؤں کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سنجیدگی نہیں دکھا رہے، یہ کسی بھی معاملے میں سنجیدگی نہیں دکھا رہے۔ حالانکہ اتنا بڑا ایک خط لکھا گیا ہے ججز کی جانب سے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو سپورٹ کرتے، یہ سپریم کورٹ جاتے، وہاں احتجاج کرتے، وہاں جا کے اس مشاورت کرتے۔ انہوں نے تو کوئی ایک کور کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں بلایا کہ اجلاس بلا کے اس خط کو ایک نظر دیکھا جائے، یا اس پر ایک پریس ریلیز جاری کی جائے، یا ایک پریس کانفرنس کی جائے۔ انہوں نے تو ایک وائٹ پیپر تک 8 فروری کے بعد نہیں دکھایا کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ بس کچھ رہنما ہیں جن کے درمیان اپنے چپکلش چل رہی ہے، جو ان کے درمیان اپنے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ انہوں نے پارٹی کو نہیں سنبھالا ابھی تک، کیونکہ اگر اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، جو عمران خان کی 100 سے زیادہ سیٹیں، تھیں، وہ انہوں نے دھاندلی کر کے جتوا دی دوسرے لوگوں کو، اور دوسرے لوگوں میں بانٹ دی، اور دوسری پارٹیوں میں بانٹنے کے بعد اب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک بھی کوئی بہت بڑا نہ تو جلسہ کیا ہے، اور نہ ہی کوئی بہت بڑی ریلی نکالی ہے احتجاج کے خلاف۔ کیونکہ اگر ان کو اتنا بڑا تھا سینئر قیادت کو کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، آپ سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور انہوں نے تارڑ کو جتوا دیا۔ تارڑ کو جتوانے کے بعد سلمان اکرم راجہ عدالتوں میں گیا، لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے ابھی تک۔ اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک، ریحانہ ڈار کا آپ دیکھ لیں، ریحانہ ڈار کو بھی خواجہ آصف نے ہروا دیا، ریحانہ ڈار پہ ظلم کیا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کے گھر تہس نہس کیا گیا، لیکن پھر بھی ریحانہ ڈار کو انصاف نہیں ملا، حالانکہ ان کے پاس فارم 45 ہے۔ لیکن یہاں جو سینئر قیادت ہے عمران خان کی، پی ٹی آئی کی، وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتی تو اب تک کوئی نہ کوئی معاملہ نکل آتا، چاہے جتنے بھی بلنڈر ہوئے، چاہے جتنے بھی کمیشن بیٹھے، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بھی اپنی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ آج کی خبریں، اور یہ تھا میرا انالیسس جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اور ملتے ہیں کل نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔